प्रदेश कांग्रेस और प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा चलाए जा रहे जन आक्रोश रैलियों के आयोजन की कड़ी में 7 जनवरी को बड़ौदा विधानसभा की रैली होनी है। रैली के आयोजक विधायक इंदुराज नरवाल रैली को सफल बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं। बड़ौदा गांव के राजकीय स्कूल के साथ मैदान में रैली स्थल को सजाना शुरू कर दिया है। इन सब तैयारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए रैलियों के संयोजक बनाए गए पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा भी शुक्रवार को स्थल पर पहुंचे और रैली स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान इसराना के विधायक बलबीर बाल्मीकि, डॉक्टर कपूर नरवाल, अनूप मलिक, जोगिंद्र मोर, कुलदीप गंगाना, पूर्व सरपंच दलबीर मोर, गांव की सरपंच सीमा खासा और योगी आदि मौजूद रहे। क्योंकि आज की सरकार जो है हर मोर्चे पे विफल रही है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, रोजगार ना मिलने की वजह से बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। तो एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया था कि 1 नवंबर से पूरे हरियाणा प्रदेश में जन आक्रोश रैलियां करके जहां इस सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा, वहां कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की अपील भी की जाएगी। उसी कड़ी में 7 तारीख को बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की रैली बड़ौदा गांव में होने जा रही है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर आए हैं कि किस प्रकार के इंतजाम है पार्किंग का। दूसरा, तो आज जो माहौल है, मैं एक बात कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से आज रैलियों में और कार्यकर्ताओं के जो समारोह हो रहे हैं, आप मिलन समारोह की बात करें या कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की बात करें, जिस प्रकार से पूरी तरह से लोग आ रहे हैं, उससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं और देश और प्रदेश में परिवर्तन होगा कांग्रेस की सरकार। हमने 1 नवंबर से शुरू की थी, बीच में 1 नवंबर को दौर में की थी। उसके बाद क्योंकि चुनाव आ गए और चुनाव 5 स्टेटों में होने के बाद हमने 3 दिसंबर को इसराना में की थी। उसके बाद 24 तारीख को हमने सिरसा में की, 25 को सफीदों में करी और अब यहाँ 31 को लाडवा थी, 7 को यहाँ है। उसके बाद जैसे लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में और जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आज सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में गीता की शपथ उठानी पड़ी कि मैं खाने नहीं दूंगा। अगर जनता का विश्वास सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति हो तो फिर कसम उठाने की क्या लोड़ थी। तो जो विकल्प है वो केवल कांग्रेस पार्टी। 2 ही तरीके होते हैं, या तो चुनाव होता है, ये रैलियां जलसे जुलूस होते हैं जिसमें जनता अपना जन आक्रोश दिखा रही है। और जन आक्रोश जो है आज इस तरह है कि आज कोई सत्ता पक्ष की भीड़ नहीं है। सत्ता पक्ष की जो भीड़ होती है वो ढोई हुई होती है अफसरों द्वारा, और जो विपक्ष के अंदर रैली होती है वो कार्यकर्ता करते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ जो लोग आते हैं वो दिल से आते हैं, ना कि ढोए हुए। कभी क्यों नहीं, बहुत बार बनी इनेलो की सरकार में, बहुत बार बनी। और ये इनेलो का संगठन भी मजबूत था। और आज क्योंकि विकल्प कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस की रैलियों में भीड़ आ रही है, और निश्चित रूप से आप देखना कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलाव आएगा। इस सरकार का प्रजातंत्र से विश्वास उठा हुआ है। ये सरकार लगातार प्रजातंत्र को और देश के संविधान को कमजोर करने पे लगी हुई है। प्रजातंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, परंतु इस सरकार के खिलाफ जो बोलता है उस पर ईडी का इस्तेमाल होता है। और इस संविधान के साथ तो इतना खिलवाड़ कर रही है हरियाणा प्रदेश की सरकार कि ये बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को ही नहीं मानते। एक तरफ तो कहते हैं कि हम कच्ची नौकरियां दे रहे हैं, कौशल विकास के माध्यम से हमने 95,000 नौकरियां दी, पर संविधान के अंदर तो नौकरियों के अंदर आरक्षण है। और हम तो वो समय भी देखा जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, जो ठेके पे नौकरियां लगती थी आउटसोर्सिंग में, उनके अंदर भी आरक्षण मिलता था। आज सरकार द्वारा जो नौकरियां लगाई गई है उसमें भी SC BC का जो 47% आरक्षण है, ये कट्टर सरकार खा रही है। ये संविधान और प्रजातंत्र के खिलाफ। देखिए, बाई इलेक्शन आमतौर पर सरकार का माना जाता है, परंतु जिस समय श्री कृष्ण हुड्डा जी के निधन के बाद यहाँ पर चुनाव आया था, सरकार ने पूरा जोर लगाया था। उसके बाद भी बड़ौदा के जागरूक मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी में विश्वास करते हुए, हुड्डा साहब पे विश्वास करते हुए इंदुराज नरवाल को जिताया था। और निश्चित रूप से बड़ौदा से एक बहुत बड़ी ताकत कांग्रेस पार्टी को मिली थी और आगे फिर मिलेगी। पहले कहा कि रैली का मैसेज, अब 3 स्टेटों के चुनाव हुए, उस समय बहुत लोग आप जैसे थे कहने लगे कि ये
अब हरियाणा प्रदेश में भी ये परिवर्तन नहीं होगा, परंतु 24 तारीख को जब हमने रैली करी सिरसा के अंदर और 25 तारीख को रैली करी स्पीडो के अंदर, 31 को हमने लाडवा के अंदर, और लगातार कार्यकर्ता सम्मेलनों में जिस प्रकार कार्यकर्ता का उत्साह है, तो निश्चित रूप से बड़ौदा की रैली भी इसमें बहुत बड़ा एक काम करने का।